में अपना प्रणाम निवेदित करती हूँ इस पावन मंच और आज हमारे धर्म ध्वजा वाहक, वैश्विक धर्म ध्वजा वाहक हमारे संत विवेकानंद जी की आज जन्म तिथि है, तो सर्वप्रथम उनके चरणों में भी अपना प्रणाम निवेदित करती हूँ। और यहाँ पर उपस्थित तमाम संत समाज, आप लोग भी कहीं ना कहीं उन्हीं संत विवेकानंद का अंश हैं। हमारे धर्म की रक्षा के लिए आप सब उद्धत हैं, इसलिए आप सबके चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। कविता पाठ से पहले मैं 1 मिनट लूंगी और कुछ बातें बताना चाहूंगी, आप सबके साथ बांटना चाहूंगी। स्वागत। भारत आए हुए अभी मुझे सिर्फ 2 वर्ष हुआ, उसके पहले हम लोग भारत से बाहर कहीं रहते थे और काव्य मंचों पे बमुश्किल 1 साल। जब आपको आपकी सामर्थ्य से ज्यादा कहीं ऐसे मंचों का आमंत्रण मिले तो इसका कहीं ना कहीं मतलब ये होता है कि हमारे पूर्वजों की, बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे साथ है, मेरे छोटे बच्चों की किस्मत मेरे साथ है। और एक बात कि जब हमारे मन में कोई उलझन हो और उस उलझन को हम ईश्वर को समर्पित करें, तब वो रास्ता दिखाता है। इस मंच के लिए जब मेरे पास चेतन भैया का फोन आया, उसके सिर्फ 1 दिन पहले मुझे एक बात पता चली और वो बात थी कि जो मेरा पैतृक स्थान है, जो मेरी ससुराल है कानपुर, ब्राह्मण बाहुल्य हिंदू बाहुल्य इलाका है। हमें बहुत गर्व है इस बात का कि हम भले देश विदेश रहे आए, लेकिन हम जहां तक अपने उसमें रहे, हमने अपनी सनातनी परंपराओं को नहीं छोड़ा है। मुझे सिर्फ ये पता चला कि हमारे पड़ोस में उस हिंदू बाहुल्य इलाके में एक धर्मांतरण हुआ है। जिस तरह से उसको बताया गया, उसकी व्याख्या की गई, मैं आज धर्म संसद के मंच पे और जिस समय मैं यहाँ पर आई भी हूँ तब भी आदरणीय वही बात कर रहे थे, तो मैं निमित्त बनी अपनी उस उलझन को आप सब तक पहुंचाने का और अपने जो काव्य पाठ की शुरुआत भी वहीं से ही कर रही हूँ। जनरली ये मंचीय जो हुनर है, जो कला है, वो ये कहती है कि हमें कहीं ओज से शुरू करना चाहिए, मंच जम जाता है। लेकिन मैं उस टूटे मन से, दीदी सामने बैठी हैं, मैं टूटे मन से वो पंक्तियां कर रही हूं जो शायद व्याकरण की दृष्टि से, कविता की दृष्टि से कमजोर हो सकती हैं, लेकिन उस समय जो शब्द, जो पंक्तियां मेरे मन में आई, वो आपके सामने रखती हूं। आप सबसे विनती करती हूं, मुझे नहीं पता कि मैं बहुत तुच्छ हूं, बहुत छोटी हूं, लेकिन यदि किसी भी तरह से मैं मेरे धर्म के काम आ सकूं, इस अभियान में मैं कहीं से जुड़ सकूं, तो मैं उसको अपना सौभाग्य समझूंगी। और वो जो प्रक्रिया बताई गई धर्मांतरण की, उसका एक हिस्सा था कि आपको अपने घर से, अपने कार्यस्थल से सारे सनातन धर्म की निशानियों को निकाल के सड़क पे फेंकना है। स्वागत है। जो चित्र आंखों के सामने आया, और ये मैं कानपुर की बात कैमरे पे बोल रही हूँ, आप सबका आशीर्वाद मिले। मैं शुरू करती हूँ बहुत भारी मन के साथ। स्वागत। कि दादी के सालीग्राम फिके मथुरा से लेकर आई थी, कि दादी के सालीग्राम फिके मथुरा से लेकर आई थी। दुर्गा की प्रतिमा खंडित है जिस पर चुनरी चढ़वाई थी, दुर्गा की प्रतिमा खंडित है जिस पर चुनरी चढ़वाई थी। पूजा का शिवलिंग चटक गया, पूजा का शिवलिंग चटक गया, जिस पे करते अभिषेक सदा, पूजा का शिवलिंग चटक गया, जिस पे करते अभिषेक सदा। कान्हा की बंसी गायब है, दिखती नहीं बजरंग गदा, कान्हा की बंसी गायब है, दिखती नहीं बजरंग गदा। वो धर्म सदा जिसने सबको शिव सत्यम शिवम सिखाया था, वो धर्म सदा जिसने बढ़कर भटकों को रास्ता दिखलाया। ये सही गलत बतलाने को, ये सही गलत बतलाने को, पथ भ्रष्ट युवा समझाने को, हे संत विवेक पुनाओ तुम धर्म ध्वजा फहराने को, तुम धर्म ध्वजा फहराने को। क्योंकि अगर हमने आप सबका आशीर्वाद मिले, क्योंकि ये पंक्तियां नई है, मैं पहली बार पढ़ रही हूँ, क्योंकि हर मंच पे इनको नहीं पढ़ सकती थी। अभी ये रचनाएं लिखी आप सबकी, मुझे थोड़ी सी ऊर्जा मिले, मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ, फिर अपने मूल काव्य पाठ पे भी आऊंगी कि यदि हम आज नहीं चेते तो आगे क्या होगा। कि हुए ना सजग रहे धर्म से विमुख, कैसे आगे वाली पीढ़ियों को मुख दिखलाएंगे।
हुए न सजग रहे धर्म से विमुख, कैसे आगे वाली पीढ़ियों को मुख दिखलाएंगे। उठो जागो और पहचानो रिपुओं को, यदि हुई धर्म हानि तो बहुत पछताएंगे। कि ये तो बहरूपिये है खाल ओढ़े भेड़िए हैं, ये तो बहरूपिये है खाल ओढ़े भेड़िए हैं, पीठ पे सदैव करे घात दोहराएंगे। अब भूले यदि ओज तो नपुंसकों की फौज आके द्वार देहरी पे अधिकार दिखलाएंगे। भूले यदि ओज तो नपुंसकों की फौज आके द्वार देहरी पे अधिकार दिखलाएंगे। और कहां से शुरुआत करने की जो हमें जरूरत है, अपने बच्चों से लेके अपने बाहर अपने आसपास के लोगों को कहीं ये बताना कि धर्म क्या है। सबकी अपनी अपनी परिभाषा हो सकती है, और इस पावन मंच पर जहाँ पे धर्म को बताना समझाना यूं तो निरर्थक है, लेकिन मेरे लिए मेरा धर्म क्या है रखने की कोशिश करती हूँ। सुनिएगा कि धर्म है परोपकार राष्ट्र प्रेम, धर्म है धर्म है परोपकार राष्ट्र प्रेम, धर्म है दया क्षमा अक्रोध सत्य, धर्म है धर्म सार धर्म सत्व प्राण तत्व, धर्म है धर्म सार धर्म सत्व प्राण तत्व, धर्म है। और धर्म का विकल्प मात्र धर्म, धर्म धर्म है, धर्म का विकल्प मात्र धर्म, धर्म का विकल्प मात्र धर्म है, विकल्प मात्र धर्म, धर्म है, धर्म का विकल्प मात्र धर्म, धर्म है। मुझे सोच के ही ये गुस्सा आती है, रोष है, क्षोभ है, मुझे नहीं पता कि जिस समय उन्होंने वो मूर्तियां सड़क पे फेंकी थी, उस समय भी अपने ही लोग आसपास थे जिन्होंने ये सब देखा और बाद में मुझे बताया। देख कैसे लिया, मुझे उन लोगों से जब भी मैं सामने जाऊंगी, अभी तो मुझे सिर्फ फोन पे पता चला, जब भी जाऊंगी तो पूछूंगी कि देख कैसे लिया, इसका जवाब मुझे चाहिए। सुनिएगा कि है न मन जो मर मिटे हैं धर्म से टले नहीं, है न मन जो मर मिटे हैं धर्म से टले नहीं, धर्म से टले नहीं, जीवनी वो व्यर्थ धर्म राह जो चले नहीं। धर्म त्याग धर्म ताप धर्म तेज कर्म है, धर्म त्याग धर्म ताप धर्म तेज कर्म है। और धर्म का विकल्प मात्र धर्म, धर्म है, धर्म का विकल्प मात्र धर्म है। और एक संदेश यहाँ पे जो भी मात्र शक्ति बैठी हुई है, आपके चरणों में ये पंक्तियां निवेदित करती हूँ, क्योंकि आपको ये संदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन साइबर सिपाही के इन वीडियोस के माध्यम से जहाँ जहाँ तक ये संदेश पहुँचे, तो पुनः उन पंक्तियों पे आऊँ तो एक बात बताना चाहूँगी कि मेरी जिंदगी में 3 महिलाओं की महती भूमिका रही। सर्वप्रथम मेरी नानी माँ, जो कि विद्यालय शिक्षा जिनकी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उन्होंने बचपन से, जब हम सिर्फ टूटा फूटा बोलना पढ़ना सीख रहे थे, तब से एक नियम बनाया कि आपको किसी भी सूरत में रामचरितमानस की चौपाइयाँ पढ़नी है। घर के बाकी बच्चे सुनते थे, मानते नहीं थे, तो आज वो सिर्फ धर्म संसद सुनते हैं। पल्लवी ने उनकी बात मानी, तो ये पल्लवी का सौभाग्य है कि आज आप संत समाज के चरणों में मैं अपने शब्द पुष्प अर्पित कर पा रही हूँ। उसके बाद मेरी माँ, उन्होंने, हम कितना भी पढ़ते लिखते रहे, MBA किए, मैंने बैंक में जॉब की, लेकिन एक नियम कभी टूटने नहीं दिया कि कुछ भी हो जाए, एग्जाम्स चल रहे हैं, चलते रहें, लेकिन हर शनिवार को आपको सुंदरकांड का पाठ करना है। और हमने किया। ये बहाने करना कि पढ़ाई लिखाई है, हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ बहाने हैं। तीसरी, अभी मैं मानती हूँ कि मेरी सासू माँ, जो कि शक्ति की बहुत बड़ी साधिका हैं, बहुत बड़ी उपासक हैं, और वो मुझ पे जब गर्व करती हैं तो मुझे लगता है कि बस मेरा ये जन्म इसलिए सफल है कि मुझे अपनी इन जो बड़े हैं, मेरे जो मार्गदर्शक हैं, उनका मुझे स्नेह मिला है, और मैंने उनके आशीर्वाद को कभी भी नकारा नहीं। महिलाओं से एक बात कहना चाहती हूँ, और आप मतलब यहाँ पे जो युवा वर्ग है उनसे भी, कि हमने उदाहरण गलत चुन लिए। दीपिका, कैटरीना, मल्लिका, विपाशा, पता नहीं कौन कौन, जबकि हमें पढ़ना था सीता को, चैनम्मा को, अनुसुईया को, अहिल्या को। फिर से कहती हूँ कि स्थितियाँ भले निराशाजनक हों, लेकिन यदि हम आज से शुरुआत करेंगे तो कुछ भी असंभव नहीं है। 4 पंक्तियाँ रखती हूँ, सुनिएगा, नारी के सम्मान में। कि नारियाँ है तेज पुंज आशा की किरण एक, कि नारियाँ है तेज पुंज आशा की किरण एक, हमको निराशा वाली बात करनी है क्यों? ये द्वार देहिरी सजाएं, गगने विभेद आए, ऐसे में हताशा वाली बात करनी है क्यों? यही माँ तो